संजय निषाद जी, एक ऐसा दिन जब हर कोई याद कर रहा है। संजय जी है नहीं इस वक्त हमारे साथ। मालिनी अवस्थी जी, आप कैसे याद करेंगे? मुलायम सिंह यादव दरअसल पुरोधा थे। आजादी के बाद जो सामाजिक असमानताएं इस देश में थीं, उसमें पिछड़े वर्गों की राजनीतिक आवाज वो बने, ये उनकी शायद सबसे बड़ी कामयाबी थी। अंजना, मैं ये कह सकती हूँ कि माननीय नेताजी वास्तव में जन नेता थे। और ये भी एक क्या संयोग है, मुझे याद है मेरे पतिदेव की पहली पोस्टिंग मैनपुरी में हुई थी और बतौर एसडीएम 89, और उसी समय वो करहल से चुनाव जीतकर पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वहां से लेकर के इतना लंबा सफर, एक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सबको उन्होंने प्रभावित करा। और उनका जीवन अपने आप में एक मिसाल है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आज के दिन यदि आपके विरोधी भी आपको बहुत सम्मान से याद कर रहे हैं, तो उसी से ये बात बहुत स्पष्ट है, समझ में आ जानी चाहिए कि उनका व्यक्तित्व अपने आप में कितना विलक्षण था। एक बात अंजना, जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, उनकी राजनीतिक जो उनकी सोच थी, उनकी दूरदर्शिता थी, उनका संघर्ष करने का मादा था, उस पर तो सब बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नेताजी वो कहे जाते थे, उनके भीतर थी, वो ये थी कि वे किसी भी पद पर पहुंच करके भी उनका जो खांटीपन था, जो उनका मूल सैफई के का जो एक वो बालक जिसने बहुत भारत की हकीकत को देखा था, वो उनसे कभी भी विलग नहीं हो पाया। और शायद इसीलिए साधारण व्यक्ति उन तक पहुंच सकता था। कितनी ऐसी मिसालें मैं खुद जानती हूँ अंजना, जहां पर लोग उन तक पहुंचे और उन तक पहुंचना सहज था, और वो सबकी मदद अपने सीमा से परे जाकर करते थे। और अंजना, वही जो उनका मूल व्यक्तित्व से वो कभी अलग नहीं हो पाया, शायद यही कारण से हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, लोक कला, जितने भी देसी खेल हैं, और साथ ही साथ जितने भी कलाकार हैं, एक एक कलाकार को नाम से जानते थे। जितना उन्होंने कलाकारों को सम्मान दिया, जितना उन्होंने हिंदी को सम्मान दिया, आज मैं कह सकती हूँ कि पूरे भारतवर्ष के सारे प्रदेशों को भी आप मिला लें, अकेले उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान में ये मुलायम सिंह जी की देन थी कि हिंदी में इतने सम्मान, इतने करोड़ों रुपए के इनाम दिए जाते हैं विभिन्न साहित्यकारों को। ये उनकी अपनी सोच थी हिंदी को आगे बढ़ाने की। आज बहुत पुरानी बात है, उत्तर प्रदेश में जब संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष के गठन की बात आई, और मेरे ख्याल में 25 साल पुरानी बात होगी, उस समय उन्होंने पद्म विभूषण हम सब बहुत आदरणीय श्रद्धा पंडित जी से आग्रह किया, और वो बहुत व्यस्त थे, असमर्थता जताई। उन्होंने कहा आपके यहाँ पर रहना ही हमारे लिए शोभा होगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप रहें। देश के शीर्षस्थ कलाकार को आकर वहां पर बैठाना, और कलाकारों को मैं एक अनुभव आपसे साझा करूंगी। मेरे ख्याल में आज से 25 लखनऊ में, और कार्यक्रम जैसा हुआ है, मुख्यमंत्री अपनी औपचारिकता के बाद चले गए, और हम लोगों को नंबर आया। तो जब कार्यक्रम हो रहा था तो यही सोच के गा रहे थे कि मुख्य अतिथि तो जा चुके हैं, लेकिन मिजाज में मैं गाना गा रही थी। और 15 अगस्त के 2 दिन पहले कार्यक्रम था, तो मेरे गीतों में राष्ट्रीय स्वर थे, इन्हीं गीतों को मैं गा रही थी। जैसे ही मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ तो संस्कृति विभाग के एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने कहा उनसे कि वो चले नहीं गए। बोले नहीं, वो पूरा जो उनका अमला जामा था सबको भेज दिया, और वो तीसरी पंक्ति में बैठ करके जितना आल्हा बिरहा कार्यक्रम सबको सुन रहे थे, और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं।